हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने डिफरेंशिएशन का मतलब सीखा कि डिफरेंशिएशन का असली मतलब क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट निकालना। रेट मतलब दर। डिफरेंशिएशन को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलन। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब रेट निकालना। जैसे आपको कोई वाई एक्स का फंक्शन दिया, जैसे मान ले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे? y किसका फंक्शन है? x का। मतलब y की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है बेटा? x पर डिपेंड करती है, x पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये है। तो डिफरेंस हमें हमसे कहा गया इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट निकालना, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। अब रेट भी मैंने आपको दो तरह का बताया। एक होता है एवरेज रेट, जिसे औसत दर बोलते हैं, और एक होता है इंस्टैन्टेनियस रेट। इंस्टैन्टेनियस रेट जिसे तात्क्षणिक दर बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो एवरेज रेट है, अगर मैं इसका एवरेज रेट निकालूं तो एवरेज रेट क्या होगा? डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आपका एवरेज। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक्स में बड़ा परिवर्तन हो, मतलब जब एक्स की वैल्यू में बड़ा चेंज हो तो वाई की वैल्यू में भी क्या होगा? बड़ा चेंज होगा। तो बड़ा वाई में चेंज डिवाइड बाई बड़ा एक्स में चेंज, इन दोनों का डिफरेंस रेशियो क्या होता है बेटा? इन दोनों का अनुपात क्या होता है? आपका एवरेज रेट होता है बच्चों। ठीक है, अगर मैं इंस्टैन्टेनियस रेट की बात करूं तो इंस्टैन्टेनियस रेट क्या होता है बच्चों? इंस्टैन्टेनियस रेट का मतलब होता है डी वाई अपॉन जो डी एक्स है, या ऐसे कहो इंस्टेंट रेट तो हर कोई यही है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, यही आपका रेट है। बट इसमें जो डेल्टा एक्स है, मतलब जो एक्स में जो चेंज होता है वो वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा चेंज होता है एक्स में। मतलब एक्स में जो चेंज है वो इतना छोटा है, लगभग जीरो है, बट जीरो के आस, मतलब जीरो नहीं है बट जीरो के बहुत ही करीब है। जैसे 0 पॉइंट, आप 1-2 लाख बार क्या लिख दिया आपने? जीरो लिख दिया। 0.0000000 लिखते चले गए और उसके बाद आपने कुछ एक लिख दिया, तो ऐसा चेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो इंस्टैन्टेनियस, जब भी हम रेट निकालते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट, तो कोई भी चीज की रेट निकाले तो होगा यही डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, बट यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे क्या? डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। क्लियर बच्चों? अब इस चीज को या तो आप ऐसे लिख लो, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब है जरा सा एक्स में चेंज, तो जरा सा एक्स में चेंज होने पर वाई में भी चेंज कैसा होगा? जरा सा ही होगा। और जरा से जो चेंज होता है बेटा, जरा सा जो चेंज होता है, उस जरा से चेंज को हम लोग डेल्टा से दर्शा के, ये होता है आपका डेल्टा, इसे डेल्टा से न दर्शा के डी से दर्शाते हैं। तो यहां पे डेल्टा जैसे लगा दूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब मैं इसको, इस चीज को डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 को क्या लिखूंगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। इस डी वाई अपॉन डी एक्स को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसे बोलते हैं वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? वाई का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। हिंदी में क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन किस, अवकलन किसका? वाई का, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो ये चीज क्या कहलाएगी आपकी? डिफरेंशिएशन। इसको लिखता बेटा मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। ठीक है, ये जो टर्म है इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं बेटा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है इंस्टैन्टेनियस रेट निकालना। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आप क्या निकाल रहे हो? अगर आप किसी भी चीज का बेटा डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आप उसका इंस्टैन्टेनियस रेट कैलकुलेट कर रहे हो, इंस्टैन्टेनियस रेट निकाल रहे हो। इस चीज का बच्चों आप ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? हमें इंस्टैन्टेनियस रेट निकालना। तो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब इंस्टैन्टेनियस रेट निकाल रहे हो। क्लियर बच्चों? चलो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है उसको मैं ड्राइव फॉर्मूला लिखने की जगह पहले मैं आपको फील दिलाऊंगा कि भाई उसका फॉर्मूला बना कैसे, ये वाला। जैसे आपसे कहा गया y इक्वल एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका बच्चों क्या करो? डिफरेंशिएशन करो। तो मुझे बता कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स निकालना। कब? जब लिमिट, जब डेल्टा एक्स में चेंज क्या वेरी स्मॉल है। या तो ऐसे करो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स का रेशियो,
और जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंज मतलब डेल्टा एक्स में जो चेंज है, जो परिवर्तन है वो बहुत ही छोटा है, जरा सा है, जीरो के बहुत करीब है, तो ये चीज आपकी डिफरेंशिएशन कहलाती है, dy अपॉन dx कह लो, ये डिफरेंशिएशन कहलाती है। तो y इक्वल टू बच्चों आपको क्या, एक्स स्क्वायर आपका डिफरेंशियल निकालना है। तो मैंने कहा x में जो मैंने चेंज किया, ठीक है, x में मैं मेरा पहले कितना था x, अब मैंने x में कितना चेंज कर दिया, डेल्टा x, तो मेरा नया x क्या हो गया, x में अब मैं x को लिख रहा हूं x प्लस डेल्टा x, ठीक है। मैंने y में x में कितना चेंज किया, x जगह x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अभी मैंने और y में कितना चेंज कर रहा हूं बेटा, मैं y जब मैं कह रहा हूं, जब मैं x की वैल्यू में डेल्टा x चेंज करूंगा, तो जब x की वैल्यू में डेल्टा x चेंज करूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अब ये नई वैल्यू क्या बन जाएगी, x तो है ही, और इसकी वैल्यू कितना चेंज हो गया, डेल्टा x, तो नई वैल्यू क्या हो गई x की, x प्लस डेल्टा x, और y की वैल्यू में कितना, तो मैं कह रहा हूं जब x की वैल्यू में डेल्टा x चेंज हो रहा है तो y की वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा y, तो अब y की वैल्यू क्या हो रही है, अब नया y क्या आपका, y प्लस डेल्टा y, ठीक है। आपका नया x क्या है, आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंस करना, तो आपने क्या किया, जरा सा चेंज आप करिए, आपने कहा कि x में मैंने जरा सा चेंज किया डेल्टा x, तो मेरा नया x क्या हो गया, अब मेरा नया x हो गया x प्लस डेल्टा x, अब मेरा तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके संगत बेटा मेरा नया y क्या हो गया, नया y हो गया मेरा y प्लस डेल्टा y बच्चों, क्लियर। तो अब हम लिखते हैं y की जगह बच्चों मैंने क्या लिख दिया, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x जगह क्या लिख दिया बच्चों मैंने, x प्लस डेल्टा x पूरे का स्क्वायर, क्लियर। अब मेरा नया y ये हो गया, नया x ये हो गया, बस अब बच्चों को निकालो, इसे करो सॉल्व, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर बच्चों। तो ये आपका है, तो यहां से क्या आया, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू क्या आया, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है आपका, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर तो मेरा y के इक्वल है ना, तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं बच्चों y प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x बच्चों, क्लियर। तो बच्चों y से y कैंसिल हो गया आपका, तो यहां से क्या है बेटा आपका, यहां से आपका है डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x बच्चों, क्लियर। अपना ये आएगा। अब आपको निकालना है रेट, तो रेट का मतलब आपको अवकलन करना है, इसका अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, रेट निकालना, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स निकालना, कब, जब डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो, लगभग 0 के आस, ठीक है। तो आपने क्या किया, दोनों ओर डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर दिया बच्चों, तो इसको भी डेल्टा एक्स से आपने क्या कर दिया, दोनों ओर डिवाइड कर दिया बच्चों। जब आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आपको क्या आया, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस बच्चों डेल्टा एक्स से आपका डेल्टा एक्स कैंसिल, यहां से डेल्टा एक्स से स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या बचा 2x बच्चों, ये आपका आया डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। बट इंस्टेंटेनियस रेट या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब है डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स निकालना, कब, जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो। तो अब चलो ये तो आ गया आपका डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, कब, जब लिमिट क्या है मेरी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो, ये निकालना। तो ये क्या होगा बच्चों आपका, तो ये आपका डेल्टा एक्स, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स को आप कितना ले लो, 0 ले लो। तो अगर मैं डेल्टा एक्स को 0 रखूंगा, तो 0 रख दिया, डेल्टा एक्स की जगह मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, तो यहां से 0, क्योंकि आपने लिमिट लगाई है कि डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स की वैल्यू लगभग क्या लेनी, 0। तो डेल्टा एक्स से क्या लिख दिया बच्चों मैंने, 0 प्लस यह क्या आ गया 2x बचा, आपका 2x बचा। अब बच्चों इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इसी चीज को मैंने क्या नाम दिया, डिफरेंशिएशन dy बटे dx, dy अपॉन dx, इसी चीज को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो यही चीज क्या कहलाएगी आपकी डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx,
क्लियर बच्चों? तो यही चीज आपकी डिफरेंशिएशन है, जिसे हम dy अपॉन dx बोलेंगे। तो इस चीज की जगह बच्चों हमने क्या लिख दिया, इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, इस पूरे की जगह हमने dy अपॉन dx लिख दिया। तो dy अपॉन dx कितना है बच्चों आपका 2x। तो इस dy अपॉन dx जो आपका 2x है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या किया है, मैंने y का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट। तो बच्चों एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है, ये आपका फलन है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे कहा गया इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंस मतलब इंस्टेंटेनियस रेट निकालना। ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी आपसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी जाए, इंस्टेंटेनियस किसी की भी, जैसे आपसे कहा जाए इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब ताक्षणिक चाल, पढ़ा होगा आपने, ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, ताक्षणिक त्वरण, हिंदी में त्वरण बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये जो शब्द है इंस्टेंटेनियस जो निकालिए, ताक्षणिक या इंस्टेंटेनियस जो आते हैं, ठीक है बेटा, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको जहां पे भी इंस्टेंटेनियस पूछा जाए तो समझ जाना मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका रेट निकालना, dy अपॉन dx निकालना। अगर ठीक है, अगर x के रेस्पेक्ट में तो dy अपॉन dx, अगर t के फंक्शन में है तो dy अपॉन dt, मतलब जो भी है, ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालना ही आपका क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो आपका फंक्शन क्या था, आपका फंक्शन था बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आया वो कितना आया, 2x आया। आपने देखा y स्क्वायर क्या आया, 2x आया। अब इसी चीज से हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना दिया बच्चों, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छे तरीके से स्क्रीन पॉज करके जो भी है या स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करें सारा कुछ, ठीक है बच्चों। हाँ बेटा देखो आप, तो आपको दिया y इक्वल एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y इक्वल एक्स स्क्वायर है। आपसे कहा गया है कि y इक्वल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो बच्चों आपने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो dy अप डिफरेंशिएशन मतलब x के रेस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या, मुझे क्या निकालना, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बच्चों कितना है सॉल्व करने पर, आपका आया 2x। बोलो आया नहीं आया? अब देखो आपने क्या किया, अरे अब आप कहोगे मुझे इतना करने की जरूरत क्या है, इसका तो एक फॉर्मूला मुझे लग रहा है कि जितनी पावर है, कितनी पावर है यहाँ पे तो 2 पावर है, जितनी पावर है, कितनी पावर है 2, इसको आगे लिख दो, जितनी पावर है उसको आगे लिख दो, आगे लिख दिया, और इस पावर में से 1 माइनस कर दो। बोलो हुआ नहीं हुआ? क्या तरीका बेटा, आपने क्या देखा कि जितनी पावर है, कितनी पावर है, अरे 2 पावर है यहाँ पे, तो कितनी पावर है 2, इस 2 को क्या कर दो, आगे लिख दो, आगे गिरा दो इसे, आपने इसको आगे गिरा दिया, और इस पावर में से क्या किया आपने, इस पावर में से आपने 1 माइनस कर दिया, तो आपका 2x आया। बोलो आया नहीं आया? तो इसी चीज का यूज लेके हमने फॉर्मूला बनाया कि अगर आपको x की पावर n दी हुई है और आपसे कहा गया d अपॉन एक्स, कोई भी x की पावर n है, कोई भी x की पावर n है, आपको ये टर्म दी हुई है x की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो बेटा x की पावर n, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसा है, जितनी पावर है उसको आगे लिख दिया और पावर में से क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, जितनी पावर है उसे आगे लिख दो, कितनी पावर बच्चों, n पावर है, आगे लिख दो, और पावर में से क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, ये हो गया डिफरेंशिएशन। बच्चों जो अदर स्कूल्स में या मैथ का टीचर भी, यहां तक कि मैथ का टीचर भी नहीं पढ़ाता इस तरह से, अदर स्कूल या मैथ की जो शुरुआत होती है ना डिफरेंशिएशन की, वो बच्चों यहां से होती है। मैंने अब तक जितना पढ़ाया उसे टीचर्स नहीं पढ़ाते, अच्छे फाउंडेशन लेवल पर जो टीचर पढ़ाते हैं, अच्छे स्तर पर जो टीचर होते हैं वही इन चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से शुरुआत होती है कि बेटा रट लो, क्या करो बेटा, एक्स हम डिफरेंशिएशन का मतलब है कैसे करते हैं बच्चों, देखो ऐसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जितनी पावर है उसको आगे लिख दो और पावर में से 1 माइनस कर दो, ये होता है डिफरेंशिएशन बस। और बच्चा कहता है जी बहुत बढ़िया डिफरेंशिएशन आ गया मेरे समझ में,
बट वास्तव में डिफरेंशिएशन क्या ये पता नहीं चला। ये तो फॉर्मूला तो रट लिया, आपको पता है डिफरेंशिएशन का मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट निकालना। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये चीज कैसे आई, ये dy अपॉन dx वास्तव में है क्या, ये आपकी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये dy अपॉन dx का इंस्टेंट रेट है, ये नहीं पता बच्चों को। आपके पड़ोस में जितने भी 12th पास हो, बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, आप उनसे पूछना कि आपको ये पता है डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि नॉलेज नहीं है। और वही बच्चे आगे क्या होते हैं, कंपटीशन में जाके फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या रखना है, मैं थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, बट एक चीज ध्यान रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं सॉलिड पढ़ा रहा हूं, मेरी पढ़ाई हुई चीज आपको बहुत काम आएगी, मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। ठीक है, तो हर चीज बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, रटो मत किसी भी चीज को, उसका मतलब समझो कि वास्तव में आया कहां से है, क्या है इसके पीछे रहस्य, क्या है, क्या चीजें, उसकी XYZ सब पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, सीधा मत रटो कोई भी चीज। क्लियर। तो अब आगे से जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्या कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता। अब आप आगे से इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे कि जितनी पावर होती है उसको आगे लिख दो और पावर में से एक माइनस कर दो आप, तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इधर देखो। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, y इक्वल एक्स की पावर 4, y इक्वल एक्स की पावर -3, y इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, y इक्वल 1 अपॉन रूट एक्स, सॉरी y इक्वल रूट एक्स, y इक्वल 1 बाई रूट एक्स। ठीक है, अभी सिंपल क्वेश्चन लिया हमने जस्ट। ठीक है, अब एक एक करके सब बच्चे इन क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करें, खुद इनका डिफरेंशिएशन निकालें और फिर बाद में मेरी हेल्प ले कि सर ने किस तरीके से किया। सारे बच्चे एक एक करके खुद पहले इनका डिफरेंशिएशन करें कि कैसे किया मैंने डिफरेंशिएशन, और फिर बाद में हेल्प ले कि कैसे होगी। ठीक है, तो सब बच्चे देखें इसे ध्यान से, खुद ट्राई करें। ये क्वेश्चन 1 या वो क्वेश्चन 2 है, या वो क्वेश्चन 3 है, या वो क्वेश्चन 4 है, और या वो क्वेश्चन 5 है। तो ये इन सब का आप डिफरेंशिएशन करें, खुद पहले करें, स्क्रीन पॉज करें बच्चे और डिफरेंशिएशन करें। ओके, कर लिया होगा आप सबने। अब आप चेक करो कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है, किस तरीके से हमने किया बच्चों। तो देखो बच्चों, y आपका पहला क्वेश्चन है, y इक्वल एक्स की पावर 4, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने बताया डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, ये y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, मतलब y की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, x पर डिपेंड करती है। तो x के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx। क्या होगा बच्चों, क्या तरीका बताया मैंने, जितनी पावर है उसको आगे लिख दो। कितनी पावर बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, कितनी पावर है 4, तो 4 को क्या लिख दिया मैंने, आगे लिख दिया। क्लियर, जितनी पावर है उसको आगे लिख दो और पावर में से क्या करो बच्चों, 1 माइनस करो। जितनी पावर है उसको आगे लिख दो और पावर में से 1 माइनस करो। 4 में से बन गए तो कितनी हो गई, 3। तो dy अपॉन dx कितना आ गया, 4x की क्यूब। क्लियर बच्चों, तो dy अपॉन dx कितना है आपका, 4x की क्यूब। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होगा। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो, y इक्वल कितना है, x की पावर -3। सब बच्चों ने शायद, आशा करता हूं सबने सही किया होगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, dy अपॉन dx क्या होगा, कितनी पावर है बच्चों, -3। कितनी पावर है, -3। जितनी पावर है उसको आगे लिख दो, -3 को आपने आगे लिख दिया और पावर में से क्या करो आप, 1 माइनस कर दो। पावर में से आप 1 माइनस करो तो कितना है बच्चों, -3 और 1 माइनस करेंगे ये -1। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कितना है आपका, -3 x की पावर -4। बच्चों आया नहीं आया, तो यहां से क्या आया, dy अपॉन dx कितना आ गया, -3 डिवाइड बाई x की पावर 4। तो डिफरेंशिएशन कितना है इसका, -3 डिवाइड बाई x की पावर 4 क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का सही होगा, चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, y इक्वल, अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन आपका वाई इक्वल 1/x²। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान रखना आपका जो फॉर्मूला वो x की पावर n का है, 1/x की पावर n का नहीं है। x की पावर n मतलब x की पावर में होनी चाहिए x। तो यहां पे बच्चों क्या x आपका नीचे है, तो पहले x को ऊपर ले जाओ तभी डिफरेंशिएशन करोगे आप, ठीक है ना। तो x को पहले ऊपर ले जाएंगे, तो x को ऊपर ले जाने का तरीका आप सबको पता होगा कि जब x को ऊपर ले जाएंगे तो जितनी पावर होती है ऊपर जाने पर वो नेगेटिव हो जाती है, वो -2। तो y इक्वल कितना है बच्चों आपका x की पावर -2। बोलो आया नहीं आया? तो y इक्वल टू आपका आया x की पावर -2। क्लियर। अब इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx निकालना बच्चों। तो डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, जितनी पावर है उसमें से क्या करो 1 माइनस करो। कितनी पावर है यहाँ पे -2, -2 को आगे लिख दो, लिख दिया आपने। और जितनी पावर है उसमें से क्या कर दो 1 माइनस कर दो। तो -2 - 1 कितना होगा बच्चों -3। क्लियर। जितनी पावर है उसमें से 1 माइनस करो, और ठीक है 1 माइनस कर दिया, और पहले तो पावर को आगे लिख दो और जितनी पावर में 1 माइनस कर दी ये आगे बच्चों आपका। तो ये इससे आने के बाद तो अब आप क्या लिख सकते हो, इसे थोड़ा सजा दो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। सजाने का मतलब है कि -2 और जो x की पावर -3 है उसको नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगी प्लस की, तो x की पावर +3। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, देखो आप अगला क्वेश्चन क्या आपका y इक्वल √x। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन में कि कैसे करें इसे। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना आप। √x का मतलब, आपको रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इस रूट या वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब x की पावर कितनी है, x की पावर 1/2 है, 1/2 है। कितनी है 1/2। तो y इक्वल आप क्या लिखोगे x की पावर 1/2। क्लियर बच्चों। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy/dx कैसे करेंगे, जितनी पावर है उसको आगे लिख दो। कितनी पावर है आपकी 1/2 आपकी पावर है, इसको आपने क्या किया आगे लिख दिया, और पावर में से क्या किया बच्चों, पावर में से आपने 1 माइनस कर दिया। तो 1/2 -1, यही तरीका है, बस वही तरीका लगना है। जितनी पावर है उसको आगे लिख दो और पावर में से 1 माइनस कर दो। तो dy/dx कितना है बच्चों आपका, dy/dx आपका आ गया 1/2 x की पावर -1/2। क्लियर। अब -1/2 सजा लेते हैं। तो dy/dx इक्वल टू, जब आप इसको सजाओगे चमकाओगे तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा x की पावर +1/2। बोलो आएगा नहीं आएगा। और x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट है ना। x की पावर 1/2 मतलब क्या, रूट। तो आप यहां पे लिख सकते हो dy/dx इक्वल टू 1/2√x। मैं बच्चों से ये कहूंगा ये डिफरेंशिएशन सारे बच्चे रट ले, क्योंकि फिजिक्स में जगह जगह फिजिक्स में जगह जगह √x आता है, और √x का आप बार बार डिफरेंशिएशन करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप सीधा रट ले √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। सीधा रट लो, क्या है बार बार निकालने √x का क्या होता है, जगह जगह फिजिक्स में √x आता है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ता है। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, √x का डिफरेंशिएशन क्या 1/2√x। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करोगे। अब अपना एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे और ले लेते हैं बच्चों हम। ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से नोट कीजिए, सारे क्वेश्चन नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज करिए हैं और नोट कीजिए बच्चे सब क्वेश्चनों को आप। ठीक है। आगे देखो आप, तो अगला जो आपका क्वेश्चन है लास्ट, वो है आपका y इक्वल 1/√x। इसका आपको क्या करना बच्चों, डिफरेंशिएशन करना। y इक्वल 1/√x का डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो dy/dx निकालेंगे बच्चों। ठीक है। तो अब आप कहेंगे जी यहाँ पे तो क्या है, अब रूट का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2, बट अपना फॉर्मूला क्या है, अपने फॉर्मूले में x ऊपर होना चाहिए नीचे, ऊपर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो किसका है, x की पावर n का है। किसका है, x की पावर n का। तो अभी तो y को लिख रहे हैं हम। तो y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, x की पावर -1/2। बोलो कितना आएगा, y इक्वल टू कितना आएगा, x की पावर -1/2 आएगा।
अब कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन करते कैसे करेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy अपॉन dx, इस चीज को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कैसे करेंगे, जितनी पावर है उसको आगे लिख दो, कितनी पावर है आपकी 1/2 पावर है, तो -1/2 आपने आगे लिख दिया, और पावर में से बच्चों कितना माइनस कर दिया, 1 को माइनस कर दिया। क्लियर, जब आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या है आपका dy अपॉन dx कितना है बच्चों आपका -1/2, और x की पावर कितनी हो गई -1/2 और -1 ऊपर रहने दो, अभी तो -1/2, x की पावर कितने हो बच्चों -3/2। ठीक है, एक और आधा कितना होता है, 1.5 होता है ना, तो -3/2। तो यहां से क्या आया आपका, यहां से आपका आया dy अपॉन dx क्या होता है बच्चों -1/2, x की पावर कितनी हो जाएगी +3/2। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन है किसका, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कितना हुआ, dy अपॉन dx कितना है बच्चों आपका -1/2 x की पावर 3/2। तो इस तरीके से आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करें, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। नोट कीजिए बच्चों इन सबको, स्क्रीन पॉज करो और नोट करो। ओके, हाँ बेटा, अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखो इधर, जैसे मान लीजिए आपको y इक्वल कोई a x स्क्वायर प्लस, हाँ बेटा चलो एक चीज देखो, अगर मैं y इक्वल जैसे मैं लिखता हूं a x की पावर n, ये लिख दिया है ना, आपसे क्या गया इसका डिफरेंस करो। तो आपको ध्यान हो तो मैंने फंक्शन में क्या बताया है, कौन कौन वेरिएबल बताए, x y z t, 4 डायमेंशन होती है अपनी। अब 3 डायमेंशन तो आपने सभी पढ़ी होगी, x y z, 4 डायमेंशन क्या होती है, टाइम। 4 डायमेंशन क्या होती है, टाइम। तो टाइम भी वेरिएबल तो आपकी 4 डायमेंशन होती है, x y z और t, टाइम। ठीक है, तो अगर ये तो आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल जिनकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये होते हैं वेरिएबल, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं चर। ठीक बेटा, और जो ए बी सी, इस तरह हम लिखते हैं ए बी सी 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं, ये सब कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब अचर, ठीक है, जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, नियत वैल्यू होती है, जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। तो ए बी सी हो या एबीसी हो बच्चों, या आपका 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो, वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं बच्चों। यहां पर वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है, तो आप कहेंगे एक्स तो है वेरिएबल और ए है कांस्टेंट। तो बच्चों डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करते हैं, हमेशा वेरिएबल वाली टर्म के रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहां पर y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे बेटा x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उन्हें छेड़ते नहीं है, वो बेचारी कांस्टेंट है, उन्हें हमें छेड़ना नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, कौन से कांस्टेंट टर्म, a या x, ए कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि x y z t ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल, और ए बी सी 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो आपका ए क्या बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट, और ध्यान रखना कांस्टेंट को हमें छेड़ना नहीं है, शरीफ है, कांस्टेंट को मत छेड़ो, ये बेचारा शरीफ है, ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो ए को एच टी रखेंगे, ए को एच टी रखेंगे। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जितनी पावर है उसको आगे लिख दो और पावर में से 1 माइनस कर दो बच्चों। एक चीज तो ये ध्यान रखना, क्लियर बच्चों। अब देखो, अब जैसे आपसे कहा जाए y इक्वल केवल a है, इसका डिफरेंशिएशन करो। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए का मतलब क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है। अब मैं ए लिख सकता हूं वाई ए गुना में ए इंटू 1, सुनो ध्यान से बच्चों, ए इंटू 1 लिख सकता हूं। तो ए इंटू 1, अब मैं लिख सकता हूं ए इंटू एक्स 1 के लिख सकता हूं एक्स की पावर 0, क्योंकि आपको पता किसी भी वेरिएबल की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 तो कितनी होती है 1।
अब इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों, क्या लिखोगे, dy अपॉन dx कितना आएगा, देखो a एच टी कितनी पावर है, जीरो, जीरो को आगे लिख दिया, पावर में से कर दिया 1 माइनस माइनस। अब जीरो के साथ किसी को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा बच्चों, जीरो, तो dy अपॉन dx कितना है बच्चों, जीरो। तो आगे से आप ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट टर्म, जैसे y इक्वल टू c है, c क्या है, a b c d e f g h i j k l m n o p q r s, ठीक है, ये ए बी सी डी ये भी है, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान रखना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लिख देता हूं, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, y इक्वल टू अकेला कांस्टेंट हो, उसके साथ कोई x वाली टर्म नहीं हो, तो x वाली टर्म है जब तो उसे एज टी रखेंगे। अगर x वाली टर्म, जैसे यहां पे y इक्वल टू ए था, y इक्वल टू ए था, तो एक इसके साथ कोई x वाली टर्म नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। जब अकेला है, कोई वेरिएबल नहीं है, जब वेरिएबल है तो उसको छेड़ेंगे नहीं, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब वो अकेला है, कांस्टेंट है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, कोई एक्स वाई जेड नहीं है, तो आप क्या करते हैं बेटा, उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, जीरो। तो ध्यान रखना, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा जीरो। कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। किस तरह जीरो आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ध्यान रखना, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन बच्चों हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें आप नोट करें, इससे आगे की चीज बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।